एक नया संघर्ष छिड़ गया है और ये मिडिल ईस्ट बल्कि शायद पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो चलिए इसके पहले 4 दिनों की पूरी कहानी को समझते हैं, आखिर ये सब हो क्या रहा है। तारीख है 3 मार्च 2026 और मिडल ईस्ट में एक जंग छिड़ चुकी है। हालात सच पूछे तो हर पल और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। अच्छा, तो सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं? पहली बात, अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं। दूसरी, ईरान के सुप्रीम लीडर मारे जा चुके हैं। और तीसरी, दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। समझते हैं कि ये जो क्षेत्रीय संघर्ष है ये आखिर भड़का कैसे। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ 28 फरवरी और 1 मार्च को। इसी दिन अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। इनके जो शुरुआती हमले थे वो सीधी ईरान की लीडरशिप, उसके मिलिट्री ठिकानों और न्यूक्लियर साइट्स पर थे। और पहले ही दिन एक चौंकाने वाली खबर आई। एक हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई मारे गए। और आज मतलब चौथे दिन तक ये लड़ाई कई अलग अलग मोर्चों पर और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तो इन हमलों का असल मकसद क्या था? खैर, अमेरिकी और इजरायली लीडरशिप के मुताबिक उनका टारगेट बिल्कुल साफ था। वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना चाहते थे, उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों को, उसकी नेवी को और पूरे इलाके में जो उसके प्रॉक्सी नेटवर्क्स फैले हैं उन्हें बेअसर करना चाहते थे। लेकिन जाहिर है ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं था। अब देखते हैं कि कैसे ये पूरा मामला एक मल्टी फ्रंट वॉर में बदल गया, जिसमें दोनों तरफ से ताबड़तोड़ जवाबी हमले हो रहे हैं। ये लड़ाई बहुत तेजी से फैल रही है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं जो तेहरान और बैरूत पर लगातार हवाई हमले कर रहे हैं और उन्होंने साउथ लेबनान में ज़मीनी फौजें भी उतार दी हैं। तो दूसरी तरफ जवाब में ईरान और उसके सहयोगी भी पीछे नहीं हैं। वो इजराइल पर मिसाइलें दाग रहे हैं, अमेरिकी एम्बेसीज पर ड्रोन से हमला कर रहे हैं और यहाँ तक कि कतर जैसे खाड़ी देशों को भी निशाना बना रहे हैं। और देखिए, इस लड़ाई का असर सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं है। ईरान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए होर्मुज की खाड़ी को शिपिंग के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने भी जवाब में सऊदी अरब और कुवैत में अपनी एम्बेसीज बंद कर दी हैं और अपने नागरिकों को कहा है कि वो इस इलाके के 14 से ज्यादा देशों को फौरन छोड़ दें। और इसी बीच यूएन की न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसी ने भी ये कन्फर्म किया है कि ईरान के नतैंज न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचा है। अब बात करते हैं उस कीमत की जो आम लोग और दुनिया की इकोनॉमी चुका रही है। इन सिर्फ 4 दिनों में इसका इंसानी और आर्थिक असर क्या हुआ है? ईरानी रेड क्रिसेंट के मुताबिक सिर्फ ईरान के अंदर ही अब तक करीब 800 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनके पीछे दर्दनाक कहानियां हैं। जैसे कि एक रिपोर्ट के मुताबिक मिनाब शहर में एक स्कूल पर हमला हुआ जिसमें दर्जनों लड़कियों की जान चली गई। ये इस जंग की भयानक मानवीय कीमत को दिखाता है। इस लड़ाई का खामियाजा अमरीकी पक्ष को भी भुगतना पड़ रहा है। कुवैत और दूसरी जगहों पर हुए हमलों में कम से कम 6 अमरीकी सैनिक भी मारे गए हैं। और उधर इजराइल में ईरान के जवाबी हमलों की वजह से 11 से 20 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स के अधिकारियों ने सिविलियन मौतों पर गहरी चिंता जताई है और दोनों ही पक्षों से फौरन तनाव कम करने की अपील की है। अब जरा आर्थिक असर पर भी नजर डालते हैं। हॉर्मुज की खाड़ी आखिर इतनी जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि दुनिया का करीब 20% तेल इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। और जाहिर है जब ये रास्ता बंद होता है तो इसका असर पूरी दुनिया महसूस करती है। तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, दुनिया भर के शेयर बाजार धड़ाम से गिर गए हैं और भविष्य में एनर्जी सप्लाई को लेकर एक गहरा डर सा बैठ गया है। तो अब आगे क्या? ये लड़ाई कहाँ जा रही है? चलिए देखते हैं कि इस जंग के घोषित लक्ष्य क्या है और आने वाला कल कितना अनिश्चित नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस एक्शन को सही ठहराते हुए कहा है कि ये ईरान को काबू में लाने का आखिरी और सबसे अच्छा मौका है। उनकी योजना क्या है? बताया जा रहा है कि पहला फेज 4 से 5 हफ्ते चलेगा। इसके बाद ऑपरेशन ईरान के बॉर्डर से अंदर की तरफ बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर यह अभियान बहुत लंबा भी चल सकता है। हालांकि उनका दावा है कि इसका मकसद कभी न खत्म होने वाली जंग छेड़ना नहीं है। दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का मकसद
और भी ज्यादा साफ है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आखिरी मकसद ईरान में सत्ता बदलना है। और इस बीच डिप्लोमेसी या बातचीत का कोई रास्ता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2-2 कह दिया है कि बातचीत के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। ये बयान तब आया है जब ऐसी खबरें भी हैं कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब हालात हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ रहे हैं और बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो फिर इस खतरनाक टकराव को रोकने का रास्ता क्या है? ये वो सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।